क्लियर हो गया? अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें बेटा आपने देखनी है इसमें वो ये हैं, मैं अब जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि टाइम कम से कम लगे। ये एक रिपोर्ट है मेरे पास। अब ये जो बच्ची ने रिपोर्ट लिखी है ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी थी, मैंने इसलिए ये आपको दिखाई थी। इसमें जो टाइटल पेज है 18 के फॉन्ट पर है, ऑल कैप सारे के सारे बड़े हरूफ लिखने हैं। मोनोग्राम आपको मिल जाएगा, रिपोर्ट से निकाल लें, नहीं तो बाय 18 के फॉन्ट पर है। मारिया इकबाल 17 पर है, उसका ये सारा मोनोग्राम वगैरह ये 18 पर है, ये नीचे फिर 18 पर है। तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, मैं कोशिश करूँगा ये लिंक आपको भेज दूँ। नीचे ये टाइटल पेज आ गया, ये भी इसकी फॉर्मेटिंग देख लें। और ख़ास तौर पे इसमें एडवाइज़र का नाम बड़े ध्यान से लिखना है। एडवाइज़र का नाम अगर गलत कर दिया तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये सिग्नेचर पेज है, इस पर बहुत ध्यान रखना है। सिग्नेचर पेज पर नाम आपका प्रॉपर लिखा हुआ हो, उसके ऊपर डैश लगी हुई हो। और जब आप ये रिपोर्ट हमारे पास प्रिंट निकलवा के लाएंगे तो आपने स्टूडेंट के सिग्नेचर पेज वाली जगह पर और डिक्लेरेशन के ऊपर लाजमी साइन करने हैं। डिक्लेरेशन है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया या मैंने इसको चुराया नहीं है, मैंने एक्चुअली काम किया था, ईमानदारी से किया था। और अगर मैं मेरे खिलाफ कुछ जुर्म साबित होता है तो यूनिवर्सिटी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है। ये एक्चुअली डिक्लेरेशन इस बात की है, और इस पर साइन हुए बगैर हम साइन नहीं करते। आप पहले इसको साइन करें, आप ये डिक्लेयर करें कि आपने जो काम किया ये ठीक किया है, तो फिर हम इसके ऊपर साइन कर देंगे। नीचे जो ये है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने एडवाइज़र का नाम लिख दें, जैसे अभी मैं अगर हूँ तो आप मेरा नाम लिख दें, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू है, इसको डिलीट के बटन से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आप नीचे इस जगह पर बेशक आप यहाँ पे नाम ना भी लिखें, आप सिंपल यहाँ पर सुपरवाइज़र लिख दें, ठीक है। सुपरवाइज़र लिख के बस ऐसे आगे चला दें इसको, और नीचे यहाँ पर मेरा नाम लिख दें ब्रैकेट के अंदर, डॉक्टर उसामा बिन हफीज़। और नीचे जो है उसको मेंबर करें, MEMBER मेंबर। मेंबर के अंदर बेटा कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। ये बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, मेंबर में कोई नाम नहीं लिखना। यहाँ पे नीचे लिखना है प्रिंसिपल्स नॉमिनी, ये मैं लिख के भेज रहा हूँ। नीचे कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। जो भी बंदा मेंबर या प्रिंसिपल नॉमिनी बनेगा वो अपनी स्टैंप बाय नेम या हाथ से खुद लिख लेगा। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यूएशन कमेटी इस तरीके से आपने इसको फाइनल करना है। ये मैंने फाइनल बल्कि कर दिया आपके लिए, इसको मैं फाइल सेव एज करता हूँ ताकि आपके लिए इसको सैम्पल बना दूँ। लेट मी सेव इट टू समवेयर इन माय कंप्यूटर ब्राउज़र डेस्कटॉप में हम जो भी है वो चीज़ें करेंगे। तो ये बेटा डिक्लेरेशन में अपना टाइटल शाइटल लिखें यहाँ पर, और बड़े तरीके से लिखना है। अक्सर बच्चे टाइटल गलत कर देते हैं, डिक्लेरेशन में कुछ लिखा होता है, ऊपर जो आपने 3 जगह पे टाइटल देखना है, बल्कि 4 जगह पर। ये बात गौर से सुन लें, जब आप रिपोर्ट प्रिंट कराने जाएं तो रिपोर्ट प्रिंट कराने से पहले 4 जगह पर आपने टाइटल देखना है। जैसे इसके स्पेलिंग में भी गलतियाँ हैं, ये देखें यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और ही लिखे हुए हैं इसने। तो ये पहला टाइटल ये सबसे पहले सफ़े पर, दूसरे नंबर पर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सारे बड़ों में लिखना है, यहाँ पर छोटों में लिख लें। उसके बाद फिर आगे आ जाएं, तीसरे नंबर पर टाइटल पेज के ऊपर, सॉरी सिग्नेचर पेज पे, चौथे नंबर पर डिक्लेरेशन के ऊपर। ये चारों के चारों टाइटल जो हैं ये एक जैसे होने चाहिए, इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक, इवन कि ये छोटे से एस का फर्क भी ना हो। अगर ये भी फर्क हुआ तो प्रिंट दोबारा निकलेगा, और आपकी बाइंडिंग खुलवानी पड़ी रिपोर्ट की, वो भी आपको खुलवानी पड़ेगी, ठीक है ना। डेडिकेशन मैंने बताया, आपकी मर्जी लिख लें ना लिखें। एक्नॉलेजमेंट, शुक्रिया अदा करना है, ये पहले बने बनाए हैं, आप चाहे तो इसी को कॉपी कर लें। पहला पैरा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, प्रॉफिट मोहम्मद पे कुछ आपने वो रिस्पेक्ट्स भेजी हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो अपने सुपरवाइज़र की बात की है, जो भी होगा वो। उसके बाद फिर इसी में अगर चाहें तो आप बेशक इसमें मेंबर का भी थोड़ा जिक्र कर दें, मैं इससे अपडेटेड फॉर्म में आपको थोड़ा सा भेजूंगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है पुराना। तो सुपरवाइज़र और मेंबर का एक पैराग्राफ बना दें, उसके नीचे फिर आप बना दें प्रिंसिपल नॉमिनी का, ठीक है, या प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा कर दें कि उन्होंने आपको मॉरल सपोर्ट किया। आखिर में फिर एक पैरा अपने पेरेंट्स के हवाले से, अपने फैमिली के हवाले से, अपने फ्रेंड्स के हवाले से लिख दें। जो भी है वो लिखे लिखाए आपको मिल जाएंगे, उसी को आप कापी बेशक कर लें। और नीचे आपके यहाँ पे साइन होने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नाम लिखा जाए काफ़ी है। ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स मैं इससे अच्छे बना कर दूंगा, ये कुछ इतने अच्छे नहीं है, मुझे इतने को पसंद नहीं आए। इसी तरह टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये इसी तरतीब से होने हैं,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सेंटर में लिखेंगे और ये इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, 1.5 लाइन स्पेसिंग और टाइम्स न्यू रोमन और 12 का फॉन्ट, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं ये याद कर लीजिएगा। लाइन स्पेसिंग 1.5, टाइम्स न्यू रोमन इज योर स्टैंडर्ड फॉन्ट एंड 12 शुड बी द फॉन्ट साइज। नीचे आ जाएं, चैप्टर 1 बता के हटाऊं, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे नए सफ़े से शुरू होंगे। और नए सफ़े पर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आप इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पर ये देखें सर, ये देखें, ये बच्ची ने ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे नहीं, एंटर मार के नीचे नहीं जाना, कंट्रोल प्लस एंटर, इसके पीछे यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे तो फिर ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जितना मर्जी आप चीज़ें ऐड करते जाएं, ये देखें मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉन्ट के साथ, जब तक अगला सफ़ा नहीं आता मेरा चैप्टर वहीं पे पड़ा रहेगा, ये इसका फ़ायदा है। अदरवाइज क्या होता है, आप एंटर मार के जाएंगे ना तो जैसे जैसे ऊपर लिखते जाएंगे या डिलीट करते जाएंगे ये चैप्टर नीचे से हिलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। इसको फिक्स करने के लिए कंट्रोल एंटर की कमांड याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। दूसरा, ये इंट्रोडक्शन को राइट लाइन करने के लिए बाद बच्चे क्या करते हैं, एंटर मारते हैं, बात तो इतना भी तौफीक नहीं करते, वो स्पेस का बटन दबा के रख लेते हैं और भूल जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ गिविंग स्पेस टू योर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप इसको राइट अलाइन करें, इस वाले बटन से, ये ऊपर नजर आ रहा है राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन करना है ये वाला बटन, राइट अलाइन करना है ये वाला बटन, सेंटर में करना है, ये सेंटर में भी एक बटन लगा है, इससे सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को अरेंज करें। सारे कैपिटल में लिखने हैं, 16 के फॉन्ट पे लिखने हैं। नीचे ये आपने पैराग्राफ बनाने हैं, कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए इंट्रोडक्शन में, मैं पहले भी बता के हटा हूँ फिर बता रहा हूँ। पहला पैरा अपनी क्रॉप से रिलेटेड लिख लें, दूसरा पैरा उस क्रॉप का मेजर प्रॉब्लम जो है, जैसे अभी कुछ बच्चे मुझे याद है फिनोग्रीक पे काम कर रहे हैं, तो वो फिनोग्रीक की यील्ड के हवाले से बात कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिनोग्रीक किचन गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी वेजिटेबल है, और लेकिन किचन गार्डनिंग में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दी जा सकती क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाना है या किचन वेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बात को घुमा के मैं आपके काम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो यही वजह है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमने डिफरेंट किचन वेस्ट जो है उनको टेस्ट किया कि विच वन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर बूस्टिंग दी यील्ड ऑफ योर क्रॉप। तो इस हवाले से आप उसको फिनोग्रीक वाले को लिख दें। इसी तरह प्याज वाले बच्चे हैं तो प्याज की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक छोटा सा पैरा लिखें। इंपॉर्टेंस में बहुत कोई दुनिया के फैक्ट्स फिगर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी बात लिखें कि अनियन दुनिया भर में खाई जाती है, इसके ये फ़ायदे हैं, और पाकिस्तान में जो है बड़े पैमाने पर काश्त होती है, कैश क्रॉप है, इसके हवाले से 2-3 फैक्ट्स लिख दें। और साथ में रेफरेंस या साइटेशन लाजमी देनी है, खुद ही से नहीं लिख देनी कि प्याज बहुत अच्छा है जी, किसने कहा है, बस मैं ही कह रहा हूँ, ऐसे नहीं। आप बताएं कि इंडियन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर फलां, आगे ब्रैकेट में उसका हवाला दें कि किस बंदे ने ये बात की है। क्लियर हो गया। एटलीस्ट हर पैराग्राफ के साथ 1 या 2 साइटेशन तो होनी चाहिए आपके पास जो आपने कही है। उसके बाद फिर पहला पैरा क्रॉप के रिलेटेड, दूसरा पैरा उसका मसाइल बता दें कोई भी, तीसरा पैरा उसका सोल्यूशन बता दें कि अब मसला आ गया, हल क्या है उसका। चौथा पैरा अगर बनता है तो उसमें अपने काम के बारे में बता दें कि मैंने क्या काम करना है। ये तो मैंने जस्ट वैसे ही हाईलाइट कर रहा हूँ उस बच्ची का काम, इसको आप छोड़ दें, इसका काम इसने क्या किया क्या नहीं किया। ये देखें ये गलती हो रही ना, ये ऊपर को सरक रहा है क्योंकि ऊपर से हमने डिलीट किया था। वजह यही है कि इसने एंटर से इसने जस्ट ऐसे एंटर किया था, ऐसे करके ये इसके साथ जोड़ा था। ये कल को मेरे पास डॉक्यूमेंट लाती है, मैं कोई एक लाइन बीच में से यहाँ से डिलीट करवा देता हूँ, तो जब नीचे जाएंगे तो वो चैप्टर फिर से ऊपर आ गया। और ये अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। इसका बेहतरीन हल ये है बच्चों कि आप इसको चैप्टर को, ये देखिएगा मैं अभी आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। ये ऊपर आ लेने जरा चैप्टर को, ये देखें ऊपर आ गया। इसको कंट्रोल और एंटर, इससे आपने इसको फिक्स कर देना, ये फिक्स हो गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी आप पैराग्राफ बनाएं, बेहतर है आप इसमें हेडिंग्स भी बना सकते हैं इफ़ यू लाइक। आप समझते हैं कि मेरी हेडिंग्स बन सकती हैं, मेरे पास एक रिपोर्ट यहाँ पे पड़ी है, उस बच्ची ने हेडिंग्स बनाई हैं और बहुत अच्छी बनाई हैं। लेट मी शो यू दिस वन। ये देखें, ये एक बच्ची का काम था, चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेलिनिटी पे उसका काम था, उसने सेलिनिटी की एक हेडिंग बनाई है। दूसरे नंबर पर वो नीचे उसने और हेडिंग्स भी बनाई होंगी। ये देखें सीड प्राइमिंग की हेडिंग बनाई है, ठीक है। फिर ये देखें सीड प्राइमिंग इज अ मेथड टू कंट्रोल सेलिनिटी, उसने ऑल दो बहुत फजूल सा टाइटल दिया, लेकिन टाइटल तो दिया, ठीक है ना, कोशिश तो की है देने की। सीड बायो प्राइमिंग क्या होती है इसके बारे में उसने कुछ बातें लिखी हैं, ऑल दो ये देखें कॉपी पेस्ट पता चल रहा है उसने कॉपी पेस्ट की थी, मैंने फिर करेक्ट करवाई थी बाद में। इसी तरह नीचे आ जाएं, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसने बहुत लिखा, जरूरी नहीं आप भी इतना लिखें, अपनी अपनी मर्जी होती है। सीड बायो प्राइमिंग, मीडिएटेड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर, रोल ऑफ बायो प्राइमिंग इन रेजिस्टेंस, सीड प्राइमिंग विद ट्राइकोडर्मा, या आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक पर आ रही है, उसका काम ट्राइकोडर्मा पर था सारा। तो ये देखिए उसने ये काफ़ी सारे ये बायो
फर्टिलाइजर की टाइप्स, उसकी जिस डिफरेंट चीज़ें, यूजेस वगैरह, हर चीज़ उसने यहाँ पे बता दी है। यहाँ तक उसका वो चैप्टर खत्म हुआ। तो आप भी इसी तरीके से पैराग्राफ की शक्ल में उसको हेडिंग्स बनाकर लिखें। देन यू विल शिफ्ट टू योर थर्ड चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो है वो मटेरियल एंड मेथड का, और ये बहुत अहम चैप्टर है। ये मैंने चैप्टर आपका पढ़ना भी है और इसको आपने सही लिखना भी है। ठीक हो गया। और ये इसमें थोड़ा सा आपको ये एम्बिगुइटी नजर आएगी, कुछ ने ऐसे लिखा कुछ ने ऐसे लिखा, तो इसमें बेहतर तो यही है कि एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट कर ले, इन सारों को ऑल कैप्स कर दें, ताकि इस कन्फ्यूजन से बचें कि किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है। ठीक हो गया। और ये इस तरह हेडिंग डाल डाल के देखें, हर चीज़ उसने बड़ी डिटेल में और जस्टिफाई करके 1.5 लाइन स्पेस पे उसने लिखी है। तो आपने भी इसी तरीके से लिखनी है। अब ये बच्ची ने जो यहाँ पे लिखा है, इसका भी मैं रिपोर्ट आपको दिखा दूँ, इसमें गलती क्या है एक्चुअली। निमराज रिपोर्ट, दिस वन इज हेयर। तो ये देखिएगा, इसमें एक तो मैंने बताया चैप्टर 1 सिर्फ मेरे नज़दीक, तो आप अगर सिर्फ एक सफ़ा, एक से ज़्यादा ही हो वैसे, 1.5 सफ़े, 2 सफ़े, 2.5 सफ़े, इतनों का इंट्रोडक्शन लिख लें, बहुत है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए आपसे इंट्रोडक्शन। रेफरेंस नंबर दे के नहीं लिखने, रेफरेंस प्रॉपर फॉर्मेट से लिखें। वीडियो देख लें हाउ टू साइट रेफरेंसेस, इसी चैनल पे पड़ी हुई है यूट्यूब के, और उसको देखकर आपको रहनुमाई मिल जाएगी कब एटाल लगाना है, कब 2 नाम लिखने हैं वगैरह वगैरह। नीचे आ जाएं, फॉन्ट देखें, लाइन स्पेसिंग क्या चल रही है, ये आपको यहाँ से अजीबो गरीब सी फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है, ये आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। इसको आपने प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। इसको जस्टिफाई करें, इसको 1.5 स्पेसिंग पर लेकर जाएं, इसको टाइम्स न्यू रोमन में लिखें। ठीक है, कोई फॉन्ट बीच में दूसरा ना हो, और 12 का फॉन्ट होना चाहिए। ये देखिए, क्लियर हो गया। इसी तरह ये पहला, ये नंबरिंग उसने खुद ही से डाल दी है, नंबर 2, और ये वो इस तरह की कभी नहीं डालनी। इसका बेहतरीन तरीका मैं अभी बता के हटा हूँ। इसको राइट लाइन करें और इस सारे के सारे को पकड़ के ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर दें। ऑल कैप्स में कन्वर्ट करने का आसान तरीका बच्चों, यहाँ पर बटन है ये, इसमें ये अपर केस को क्लिक करेंगे तो इससे ये ऑल कैप्स हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्टकट की है शिफ्ट F3, इससे ये जो है शिफ्ट टॉगल होता है। अगर मैं फिर शिफ्ट F3 करूंगा, सारे छोटे हो गए। एक बार शिफ्ट F3 किया, एक पहला लेटर, पहला वर्ड बड़ा हो गया, फिर शिफ्ट F3 किया, सारे बड़े हो गए। अच्छा जी, नीचे आ जाए। ये हेडिंग्स उसने दी हैं, बट द फॉर्मेटिंग इज वेरी बैड। बेटा काइंडली अभी माइक्रोफोन बंद रखें मदीहा, बस खत्म कर रहा हूँ मैं इसको, बात को। नंबर 1 बेटा, ये फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखें, साइडों की लाइनें देखें, प्रॉपर फॉर्मेट में लाएं। ये एच क्यों छोटा जा रहा है, हाउ टू डू कंपोस्टिंग, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग लिख लेती तो ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में, या कंपोस्टिंग मेथड लिख ले ज़्यादा बेहतर है। हाउ टू करके जो है ना, ये साइंस में हम सवाल नहीं पूछते, बल्कि आपको मैं उसकी प्रॉपर हेडिंग बनाएं। और ये जो आपने देखें कॉपी पेस्ट किया, ये ऐसा जो आपने बुलेट्स लगा दिए हैं, इसकी बजाय आप अपनी कोई चीज़ लगा लें, कॉपी पेस्ट ना करें, एटलीस्ट अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। इसी तरीके से ये कुछ इक्वेशंस हैं, दिस वन लाइक हेयर। तो ये अब इक्वेशन, ये नंबर 1 तो ये कि 02 लिखा हुआ है, इसको O2 को, इक्वेशन ही गलत है। नंबर 1 तो ये कि इसमें ये जो O2 है, इसको यहाँ से 2 को नीचे लेकर जाएं। ये देखें यहाँ पे बटन है, इससे ये 2 नीचे चला जाएगा, CO2 का ये 2 नीचे चला जाएगा, H2O का 2 नीचे चला जाएगा, NH3 का 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, SO4 का 2 नीचे चला जाएगा, और मेरे ख्याल में शायद ये प्लस, पता नहीं ऊपर आना है कि नीचे आना है, मुझे नहीं पता ये क्यों लिखा है यहाँ पर इस बच्ची ने। बहरहाल हीट मैटर। अब अगर आप नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, और मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि आप अपनी जो रिपोर्ट है वो DOXCX डॉक्स के फॉर्मेट में बनाएं, DOCX। ठीक है, तो ये डॉक्स के फॉर्मेट में आपके पास नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इसमें आप जाएं इंसर्ट में जाएं, इक्वेशन। तो इक्वेशन में आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर टाइप करें जो आपने करना है। आप कहती हैं कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक प्लस, अब प्लस का सिंबल यहाँ पर मौजूद है, या ये प्लस यहाँ से भी डालेंगे तो ये प्लस और तरह डलेगा। O2 उसको मैं बाद में फिर नीचे करूँगा, उसके अंदर कैसे है, प्लस न्यूट्रिएंट। ठीक है, IENT न्यूट्रिएंट, मैं लिख के सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि इसको कैसे आपने, अब आगे आपने डैश लगानी है। इसमें सिंबल में देखें, इधर आपके पास डैश होगी, वो लगाएं। ये देखें, ये वाली लगा लें, क्लियर होगी ना। और इसके बाद फिर न्यू सेल्स। अब ये मुझे पता नहीं ये बच्ची क्या बताना चाह रही है, यहाँ पर ये इसमें लिख दी आंखें बंद करके। बहरहाल जो भी लिखा है मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। H2O प्लस NH3
4। अब इसके अंदर वही वाली बात, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, होम पे जाके इसको छोटा कर दें। अच्छा ये सॉरी, हाँ इस केस में ये इस वाले इक्वेशन में आपको ये इक्वेशन के अंदर अवेलेबल हैं चीज़ें, ठीक है ना। ये देखिए कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कहते हैं यार ये O2 का ये जो 2 है मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठहर जाए मैं इसको बताता हूँ यहाँ से कहाँ से नीचे होगा, लाइक दिस वन, यहाँ पे यहाँ से डलेगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से डिलीट कर दें, सॉरी 2 लिखा रहने दें, ये डिलीट करें, यहाँ पे लिखें O, यहाँ पे लिखें 2, इस तरीके से। और इस तरह ये CO2 लिखना है तो इसके लिए भी इसको सिलेक्ट कर लें या डिलीट ही कर देता हूँ अभी। पहले मैं यहाँ से डालेंगे इक्वेशन में जाके सबस्क्रिप्ट में हम ये इस तरह का लेटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखेंगे CO और नीचे लिखेंगे यहाँ पे 2। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। इसकी मदद से इक्वेशन लिखें, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें तो ये इक्वेशन ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये इसका फॉन्ट भी थोड़ा डिफरेंट है उससे, और ये दिखने में भी खूबसूरत लगती है। जो आपने इक्वेशन लिखनी है, फार्मूला लिखना है, कुछ बच्चों ने फार्मूले लिखे हुए हैं, जैसे आप बच्चों ने अक्सर ने लिखा है जर्मिनेशन परसेंटेज का फार्मूला लिखने के लिए आपको कहा था मैंने, उसका भी बेहतरीन तरीका ऐसे ही आप लिखें। ये देखें जर्मिनेशन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखा था, टोटल सॉरी सीड्स जर्मिनेटेड, ब्रैकेट में बंद किया, बटा लगाया। ये जरा गौर से देख लेना मेरी बात, यहाँ पे मैं एक स्टेप करने लगा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में बंद किया, बटा लगाया, एक बार स्पेस दबाई, जब स्पेस दबाई तो वो बटा खुद ही उसने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिख लें टोटल सीड्स और आगे मल्टीप्लाइड बाय, आगे इस तरफ आपने करना है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस इज एन एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग अ फॉर्मूला इन योर वर्ड। इस तरीके से आपने फार्मूला लिखने, बजाय इसके कि आप जो है वो बटों के साथ और इस तरह कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इस तरीके से लिखें। ट्राई टू यूज़ दी एडवांस फीचर्स जो वर्ड में मौजूद हैं, ये आपके काम को आसान और खूबसूरत बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक तो फॉन्ट का गलती है बेटा, इसको जो सुन रही है मेरे ख्याल में निम्रा अगर इधर मौजूद है, मैं देखता हूँ निम्रा आई भी है कि नहीं क्लास में, पता नहीं आई है कि नहीं। निम्रा नहीं है, आयशा इज़ देयर। आयशा निम्रा को बता देना बेटा ये चीज़ें। तो अभी क्योंकि पहली रिपोर्ट है इसलिए ठीक है, गलतियाँ कोई मसला नहीं, हो जाती हैं, लेकिन उनको सेट करें। और ये सारी चीज़ें जो उसने लिखी हैं उसने कंजेस्टेड कर दी है, ये शायद मेरे पास आके ऐसी हो गई हैं। इसी तरह ये देखें बेटा, आपने जो भी चीज़ देनी है ना वो इस तरह नहीं लिखनी है, कितने बुरे तरीके से लिखी हुई है, गार्लिक कहीं, अनियन कहीं, एगशेल्स कहीं, ये कहीं। आप इसको एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करें, इंसर्ट एक टेबल डालें छोटा सा, इसके अंदर ये चीज़ें आप लिखें, ठीक है ना। एक तरफ आप लिखें गार्लिक, दूसरी तरफ लिखें 17.47। ये प्रोफेशनल वे है चीज़ें लिखने का, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट में ही उसको चीज़ों को घुसा रहे हैं हर चीज़ को। अनियन इसमें आप कहती हैं 34.43 है हमारे पास ग्राम्स। फिर ये इसी तरह एग शेल्स, ठीक है। अब मतलब कहने का इस तरीके से। अच्छा आप चाहती हैं कि यार ये इस तरह जो लिखा हुआ मैंने ये इस तरह ही नजर आए, आप इसका बॉर्डर ख़त्म कर दें। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, आप इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर में जाएं, बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर दें। बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है लेकिन इसमें फॉन्ट जो है ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको ऐसे स्क्वीज़ कर सकती हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक वे में चीज़ें अरेंज होके आती हैं आपके पास, बजाय इसके कि आप इस तरीके से कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इस तरीके से नहीं लिखना। जितने भी आपने को फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, ट्राई टू मेक सम सूटेबल टेबल, उसमें आप इसको ऐड करें, ऊपर इसके हवाला दें जो भी आप बात लिख रहे हैं। अच्छा एक्सपेरिमेंटल क्रॉप कौन सी है, और किसी भी हेडिंग के आगे, सब बच्चे ये सुन लें, किसी भी हेडिंग के आगे ये 2 नुक्ते कॉमा या नुक्ता नहीं लगाना। ये उस वक्त लगाते हैं अगर आप इसके आगे से बात स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप उसके लिए अलग से एक लाइन छोड़ रहे हैं नीचे तो फिर इसका मकसद खत्म हो गया, इसको डिलीट करें। यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया है, आपने इसको अलग से लिखा है, ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये एक हेडिंग है, ठीक हो गया। इसी तरह ये नीचे है, ये उसने ये तस्वीरें भी लगाई हैं विदाउट एनी कह लीजिए कि टाइटल। तस्वीरें लगाने के लिए भी आज मैं एक बात बता दूं आप बच्चों को, जो तस्वीरें लगा रहे हैं मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। यहाँ पर तस्वीरें लगाने के लिए भी आप एक टेबल बनाएं। ये देखें, ये मैं टेबल बनाने लगा हूँ, इसमें ये आप तस्वीरें रखें। ये देखें, ये पहली तस्वीर मैंने ऊपर रखी, ये दूसरी तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी, ये तीसरी तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी, मैं बीच में एक लाइन खाली छोड़ रहा हूँ। ये चौथी तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी, ये 5वीं तस्वीर आ गई, इसको मैं नीचे एक और लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए, ये 5वीं तस्वीर मैंने यहाँ पे रखी। अब यहाँ पे उसने लिख दिया ड्राइड सैंपल्स। मेरे ख्याल में
इसकी बजाय आप निम्रा को बताना कि यहाँ पे लिखे कि ये ड्राइड एगशेल्स हैं या क्रस्ट एगशेल्स हैं, ये क्या चीज़ है, ये उसका हवाला दे यहाँ पर। जैसे मैं कहता हूँ एगशेल्स, ठीक है, और इसको करें सेंटर में अलाइन, सेंटर अलाइन करें, तस्वीर को भी सेंटर अलाइन करें, कंट्रोल ई की कमांड या ये यहाँ से इससे, ये देखिए ये सारी चीज़ें सेंटर में आ गई। अब इसके बाद जब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये पता नहीं उसने मेरे ख्याल में गार्लिक स्केल्स हैं ये उसके, हाँ जी गार्लिक स्केल्स हैं ये उसके बच्ची के, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे ख्याल में बताओगी वो अपना आयशा, ये क्या है, काइंडली ज़रा माइक्रोफोन ऑन करके बताए। ये अनियन स्केल्स लग रहे हैं मुझे, ये पता नहीं क्या चीज़ है, आई थिंक ये पोटैटो पील लग रही मुझे, तो पोटैटो पील है। और दिस वन इज़ आई डोंट नो व्हाट इज दिस वन, बहरहाल जो भी है इसको भी इस तरीके से लिखेंगे। अब ये देखें बच्चों, अच्छा हाँ सॉरी ये है यूज टी। अच्छा अब ये देखें बच्चों, इस तरीके से जब आप बना लें उसके बाद ये साइड पे इसके डब्बे पे क्लिक करें और यहाँ से नो बॉर्डर कर दें, तो अब ये बॉर्डर खत्म हो गया और ये आपकी तस्वीर बड़े खूबसूरत तरीके से अरेंज हो गई। देखें ना कोई तस्वीर इधर होगी, मजाल नहीं किसी की कोई इधर हिल जाए, यहाँ से आपने हर चीज़ को डब्बों में बंद कर दिया इसलिए। और ये ना ही ये तस्वीर ऊपर को जाएंगी, अब ये नीचे यहाँ पे फिक्स हो गई। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ऊपर लेकर आया तस्वीर को, अभी ये टेबल जो है आधा कुछ नीचे होगा आधा ऊपर होगा। आप क्या करें, आप इस टेबल के ऊपर रखें यहाँ पे माउस को यहाँ पे और कंट्रोल एंटर दबा दें बस। उसके बाद ये लाइन जो है ये इसको यहाँ पे पकड़े बैठे रहेगी, ये सफ़े को छोड़ नहीं सकता इस वाले को। इसके नीचे अब यहाँ पर आप लिख सकती हैं फिगर 1 और जो भी आपने इसको टाइटल देना, बड़ी सारी एक शक्ल में आप लिख सकती हैं जो भी आप लिखना चाहें। जैसे बच्ची ने लिखा है कि मैं आपको यहाँ पे लिखा के दिखा देता हूँ, फिगर 1 कभी भी नहीं लिखना बेटा, ये भी उसने गलत लिखा है। 3.1 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, कौन से चैप्टर में आई है उसके लिहाज से आपने इसको लिखना है। तो ये 3.1 बनती है इसकी फिगर, ठीक है, फिगर 3.1। और इसके बाद ये दो नुक्ते की बजाय ये लगाएं, डॉट लगाएं, उसके बाद लिखें कि सैम्पल्स आफ्टर ड्राइंग एंड क्रशिंग, या क्रशिंग तो नहीं अभी की, उसने सिर्फ ड्राइंग की है, सैम्पल आफ्टर ड्राइंग। ये लें, इसको बोल्ड कर दें। और ये ड्राइंग का क्या इशू है, वो कह रहा है नुक्ता लगाएं, हम कहते नहीं लगाना, ठीक है। ये देखिए जी इस तरीके से बेटा आपने इसको तस्वीर को अरेंज करना है। इन केस जैसे अभी इस बच्ची का केस है, इसमें 5 सैंपल है हमारे पास, ये 6 नहीं है, यहाँ पर जगह अजीब लग रही है खुली हुई। तो आप इसको यूं कर सकते हो बच्चे कि ये ज़रा गौर से देख लेना इस बात को भी, ये एक जस्ट सजेशन दे रहा हूँ। ऑल बॉर्डर्स फिर से लगाए ताकि आपको नजर आ जाए। इसमें ये जो नीचे वाले 2 सेल्स हैं इन दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, मर्ज सेल्स, इनको मर्ज कर दिया। इस तरह नीचे वाले इन 2 सेल्स को पकड़ा, इनको ऐसे मर्ज कर दिया। अब इसको सेंटर लाइन कर दें, इसको सेंटर लाइन कर दें और इसका बॉर्डर फिर से ख़त्म कर दें, तो फिर से जादू हो जाएगा। ये देखें अब ये एक 4-4 के पैर में ऊपर आ गए और जो एक आखिरी थी वो नीचे सेंटर में लग गई। तो ये एक और तरीका भी है जिस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकती हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह इसको किसी ने भी बच्चे ने भी इसको ऐसे खींचना नहीं है, काइंडली मेहरबानी करके जो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट है उसी तरीके से उसको रखें। ये भी इस तरीके से काइंडली उस बच्ची को कहिएगा लगाए, ठीक है। और ये एक तस्वीर भी कुछ प्रॉपर फॉर्मेट और लेबल के साथ आए तो अच्छा है। इस तरीके से हर जगह नहीं घुसा देनी, जहाँ पे दिल करे वहाँ पे घुसा दी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि काइंडली पिक्चर्स के लिए पहले आप अपनी रिपोर्ट सारी लिख लें। ये पिक्चर्स जो है ना ये अलग सफ़ों पे लगाएं, ये इस टेक्स्ट के अंदर नहीं घुसे होने चाहिए। इनको अलग से एक सफ़े पर एक ख़ास सफ़ा रखें जिसके ऊपर आप रिसर्च पिक्चर्स, ये जैसे ये बच्ची ने लगाई हैं तो ये 2 तस्वीर इकट्ठी कर दे, ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और इनके नीचे टाइटल दे कि जस्ट आफ्टर सोइंग या लाइन सोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, और उसके बाद फिर ये क्रॉप सिचुएशन आफ्टर कितने दिनों के बाद ये उसने ये तस्वीर ली है, ये तस्वीर भी उसकी दिखाए। तो बाकी टेबल माशाल्लाह उस बच्ची ने अच्छे बनाए हैं, ये अच्छी बात है, मैं इसे ठीक मुतमईन हूँ टेबलों से कुछ हद तक। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना वो काइंडली उसको कह दें कि इसको करेक्ट करें। ये टेबल भी देखें आधे कटे हैं, कोई कंट्रोल नीचे जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है। तो टेबल का भी बच्चों ये गौर से सुन लें, यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसकी लाइन स्पेसिंग को 1.15 कर दें, ठीक है। उसके बाद 1.15 करने के बाद ये एक तो टेबल में 1.15 करने के बाद अगर फिर भी इसके ऊपर पूरा नहीं आता टेबल, तो काइंडली इस टेबल को यहाँ से निकाल दें। इसके लिए एक अलग से पूरा सफ़ा रख दें जिसके ऊपर इसको आपने टेबल को लगाना है।
ये सफ़ा मैंने रख दिया, ये पहला टेबल इस पे आ गया, दूसरे टेबल के लिए दूसरा सफ़ा कर दे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये दूसरा सफ़ा हो गया, सेंटर में अलाइन करें टेबल के टाइटल को, ये तीसरा सफ़ा हो गया, ठीक हो गया। टेबल के लिए अलग सफ़ा कर दे उस बच्ची को कहें, और बाकी अपना जो रिजल्ट है वो नीचे इसके लिखना शुरू करें। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से फॉर्मेटिंग ना भी काफ़ी गलत है जो मैंने देखी है, ये जो चीज़ जहाँ दिल किया वहाँ घुसा दी है, ऐसे नहीं करते। प्रॉपर तरीके से इसको लेकर चलें, इसको अरेंज करें सही तरीके से। और ये कोई एक इसको इतना कोई आप ना वो जल्दबाजी में मत कीजिए कि अब बस जल्दी जल्दी मैंने जो कर लिया मैं दिखा दूं, ऐसे नहीं। आप इसको जितना हो सकता है डेली बेसिस पर टाइम दें, इसके सीक्वेंस में टाइम दें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप पहला चैप्टर अपना क्लियर करें, फाइनल कर लें, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लें, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर आए, उसके बाद तीसरा चैप्टर। सबसे ज़्यादा टाइम आपका तीसरे और चौथे चैप्टर पर लगेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो कोई बात नहीं, लग लेने दें। आप हफ्ता भी अगर एक इसको लगा लेंगे अपनी रिपोर्ट को, तो ये इतनी को बड़ी रिपोर्ट नहीं है कि इसमें आपने को बहुत आपको साल लग जाने हैं। 7 डेज आर इनफ जिसमें आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के और बच्चियों के, और वो उसकी तैयारी में भी उन्होंने थोड़ा टाइम लगाना होता है। तो इसके लिए आप कोई 15 मिनट रख लें या 20 मिनट रख लें, उसमें आप ये थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग इस तरीके से इसकी कर लें। अगर कहीं को प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें, लेकिन दिस इज़ नॉट द सूटेबल वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। जिस तरीके से भी ये निम्रा ने मुझे भेजी है, ये रिपोर्ट को इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसकी बरक्स मैं आपको एक रिपोर्ट अब भेजूंगा यहाँ से, इस रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। ये रिपोर्ट मुझे बेहतर लगी उसकी निस्बत जो आपने मुझे भेजी है, तो इस लिहाज से आपने अपनी चीज़ें अरेंज करनी है। जैसे ये देखें, इधर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। मुझे याद है इस बच्ची ने भी कुछ तस्वीरें लगाई थी। लेट मी शो यू, दिस इज़ द बायो प्राइमिंग। आई थिंक ये वाली बच्ची थी शायद, लेट मी सी। मैंने इसको एक सफ़ा बनवा कर दिया था, आई थिंक वो, हाँ यहाँ पर, सॉरी अभी लगाई नहीं है इसमें, ये पुरानी है मेरे पास जो डाटा पड़ा है। यहाँ पर उसने 2 तस्वीरें लगाई थी, मैंने उसे ये जगह बना कर दी थी कि ऐसे आपने ये तस्वीर लगानी है। तो बहरहाल, हाँ जी, आप कोई सवाल है पूछ लें, नहीं तो फिर मैं अब ये मीटिंग ख़त्म करूँ। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, पूछ लें, शाबाश। सर जी बेटा। सर वो आपने कल वेदर की पिक्चर टीचर कहा था कि आप बता दें इसको कैसे लगाना है, वो भी बता दें। दोबारा रिपीट करो, क्या कहा है? सर व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया है आपको। व्हाट्सएप पे मैसेज तो किया है, क्या किया है सर? इसकी पिक का भी बता दें, कौन सी पिक है ये? हाँ अच्छा, सॉरी, ठीक है। ये जो है ना, ये एक पिक मैंने आपको भेजी थी आपकी क्लाइमेटिक डाटा की। ये जिन बच्चों ने तो फील्ड में काम किया है ना, वो इस तस्वीर को अपने व्हाट्सएप में, सॉरी अपने रिपोर्ट में लगाएंगे। और इस पिक्चर में हमने ये दिखाया है कि टेम्परेचर वेरिएशन, दिस इज़ दी टेम्परेचर जो ये आपको नज़र आ रहा है फ्लक्चुएशन में। और ये इतनी को फ्लक्चुएशन नहीं है, अगर आप देखें तो ये तकरीबन जो मिनिमम टेम्परेचर गया है वो सिर्फ एक दिन 10 डिग्री से नीचे गया है। मोस्टली जो टेम्परेचर रहा है वो तकरीबन 25 के राउंड अबाउट रहा है, मैक्सिमम 35 तक भी गया है। वो 35 तक आखिरी दिनों में गया है, अप्रैल मई में जाके। तो इस तस्वीर को लगाने का मकसद सिर्फ ये है, या इस तस्वीर को आपको कहा ये इसलिए गया है कि आप बच्चों की विंटर वेजिटेबल्स थी मोस्टली, तो विंटर वेजिटेबल के लिए ये तस्वीर लगाने का मकसद ये है कि इसमें पता चले कि जब आपने ये रिसर्च लगाई थी तो इसमें आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो यूनिफॉर्म था। यहाँ पर बेसिकली मोस्ट स्टूडेंट्स विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ये जो यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें ये 18 से, जी एमन, एमन खैर तो है, जब भी क्लास में आती हो उधर मचाती आती हो, हैं। अच्छा, इसमें ये जो है ना बेटा, ये तस्वीर लगाने का मतलब ये था कि इसमें आपने ये, क्या नाम है तुम्हारा? एमन आपका माइक्रोफोन ऑन है। एमन को पता नहीं आज क्या इशू है। बहरहाल इसमें बच्चों ये तस्वीर बताने का मकसद ये था कि इसमें आपने ये तस्वीर लगानी है, और कहाँ लगानी है वो मैं बताऊंगा। हम एक एनेक्चर का बनाएंगे या रिजल्ट्स के एंड पर हम ये तस्वीर एक देंगे मेट्रियोलॉजिकल डाटे की, और इसमें हम ना डिस्कस करेंगे ये मटीरियल एंड मेथड में। आप इसको बेशक डिस्कस कर लें, मटीरियल मेथड के एंड पर इसको बेशक लगा दें कि इसमें आप बता दें कि जो आपकी डेट ऑफ सोइंग क्या थी और डेट ऑफ टर्मिनेशन या डेट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप क्या थी। तो फिर आप उसमें ये
देख लीजिएगा कि जैसे मेरे ख्याल में 15 दिसंबर के तो बाद ही सबकी क्रॉप लगी है या उसके बाद ही आपने डाटा शुरू किया है, तो मोस्टली जो आपका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 18 या 20 के दरमियान में ही फ्लक्चुएट किया है, 18-20 की रेंज में मोस्टली रहा है अप टू मार्च। 15 मार्च तक ये 18-20 के दरमियान में रहा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 15 मार्च के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। और ये जो आपको बड़े बड़े बार नज़र आ रहे हैं ये रेनफॉल के हैं, एवरेज रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई थी वो सिर्फ एक बार ही हुई है, वो भी जनवरी के महीने में हुई थी। और वो उसकी वजह से ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, ये जो बढ़ रहा था थोड़ा सा, ये भी नीचे आया था टेम्परेचर। और लेकिन ये इतना कोई वो नहीं है, आप इसको कहें 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई, वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और सैंडी सॉइल में तो पता भी नहीं चलता उस बारिश का। तो बाकी सारी छोटी बारिशें हैं, इतना कुछ ज़्यादा रेनफॉल का इफेक्ट भी नहीं है कि बंदा कहे कि हमारी क्रॉप पे रेनफॉल ने जनाब बहुत इसको बम्पर क्रॉप बनाया, नहीं। तो एक्चुअली ये बताने का मकसद ये था कि इसका कहने का मकसद ये है कि इसमें जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं उन्हीं का इफेक्ट आया है, या इसमें टेम्परेचर का कोई क्रिटिकल रोल नहीं है कि टेम्परेचर की वजह से आपकी क्रॉप जो है वो ख़राब हुई या उसमें ये इफेक्ट नहीं आया वगैरह वगैरह। यहाँ पर आकर जिन बच्चों की 23 मार्च या मार्च के बाद में हार्वेस्टिंग हुई है तो उनका कुछ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो भी 40 से नीचे ही है, ठीक है ना। वो 35 के करीब करीब गया है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं गया। तो ये तस्वीर मैंने बनाकर इसलिए दी थी कि आप इसको अपने एज सच कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में लगाएंगे। और अभी मुझे याद भूल गया, इसके नीचे वाला बॉर्डर ये ब्लैक करना था, मैं करके आपको दोबारा ये तस्वीर भेजता हूँ, वो आपने लगानी है। और साथ में भी ये बातें बतानी है थोड़ी सी कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहा हमारी क्रॉप ड्यूरेशन के दौरान। ठीक हो गया मदीहा? और कोई बात, कोई और सवाल किसी किस्म का, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, नहीं। अब एमन काइंडली माइक्रोफोन ऑन करो। एमन भाग गई लगता है। जी सर आ गई। हाँ जी, खैर है, आप जब भी आती हो माइक्रोफोन ऑन क्यों होता है आपका? सर वो बात एक्चुअली आप ना, किसी से कर रही होती हो। सर मैं गेट खोलने गई थी, भाई कोई आया था। वो ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन बेटा ऑफ रखते हैं। माइक्रोफोन ऑन करके आप क्या सर प्रूव वो करना ना, चाह रही हो? मैंने नहीं सर कुछ नहीं प्रूव करना चाह रही, मैं अभी मैंने क्लास ज्वाइन की थी तो मुझे पता नहीं चला था ज्वाइन हो चुकी थी क्लास। ओके, वरना मैं अब सुनो मेरी बात। अब ये जी बताओ कि रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो चीज़ें हमने आपको बताई वो चीज़ें ठीक चल रही हैं? जी सर, जो आपने बताया था मैंने सारा कर दिया, चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया, 4 भी हो गया, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस वाला। Okay, now I will share a format with all of you students and आपका काम सिर्फ ये होगा कि आप ना उसके अंदर अपनी चीज़ें फिल करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू दी लाइन स्पेसिंग, और उसमें आपने सब चीज़ें ये देखनी है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर आखिर में बता दूँ बच्चों को कि बेटा जो आपकी ये रिपोर्ट होगी ना, इसका जो रिपोर्ट के नंबर्स हैं इसके अंदर, एक तो ये कि टाइम्स न्यू रोमन और वो सारी बातें तो मैंने आपको बता दी ना 1.5। इसके अलावा इसमें लेआउट में जाकर यहाँ से ये एक मैं सॉरी मेरे ख्याल में शेयरिंग स्क्रीन ऑफ की हुई है शायद मैंने। लेट मी शेयर विद यू माय स्क्रीन। यस, ये जो आपकी रिपोर्ट है ना इसके अंदर यहाँ पे बॉर्डर्स का एक मार्जिन्स का इफेक्ट है। मार्जिन्स में कस्टम मार्जिन में जाएंगे और आपके केस में जो लेफ्ट साइड वाला मार्जिन है ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू राइट साइड मार्जिन, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा आपको सेट करके दूँ। वैसे 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 इंच फ्रॉम राइट साइड, 1 इंच फ्रॉम द टॉप, 1 इंच फ्रॉम द बॉटम, ये तीनों 1 इंच होते हैं। जो इस तरफ वाला होता है डैट इज़ 1.25, ये तकरीबन 1.25 होता है या 1.15 होता है, मुझे भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, मैं एक बार इसको क्लियर कर लूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है मार्जिन। उसकी वजह ये होती है कि इसने सिलाई में आना होता है। जब आपकी ये बाइंडिंग कंप्लीट होकर आएगी ना तो यहाँ पर वो उसने धागा गुजारना है, इसमें से सिलाई लगानी है, तो इसलिए यहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूँ उसमें मैं ये प्रॉपरली सेट करके आपको भेजूँ, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की? और एक मशवरा ये आप लोगों के लिए कि आप बच्चे जो अब ये सुन रहे हो ना, तो ये देखें मेरे पास कुछ पुरानी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि जो पहले 3 सफ़े होते हैं या जो पहले स्टार्टिंग के सफ़े हैं ना वो ऐसे जैसे शकीला के हैं, ये शकीला थी मेरे ख्याल में शायद लड़की, तो ये देखें अब पहले 3 सफ़े जो है ना ये उसने अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। या पहले जो 5-4 सफ़े जो मैंने आपको दिखाए थे ना जिसमें वो डेडिकेशन आती है, एक्नॉलेजमेंट आती है, टेबल ऑफ कंटेंट, उनको जो पेज नंबर देने हैं वो एक्चुअली रोमन में देने हैं। तो वो पेजेस अलग से एक फाइल में बना लेते हैं और जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो एक अलग फॉर्मेट में होती है, वो अलग से एक डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल
ये बच्ची ने तो, मारिया ने तो एक में लिखे थे, इसको मैंने सेटिंग करके दी थी, तो इसके ये नीचे यहाँ पे रोमन भी चल रहा है और नीचे जाके इसके दूसरे पेज भी शुरू हो जाते हैं। मैं इतनी एडवांस लेवल पर आपको नहीं लेकर जाता, तो मैं यहाँ से अगर आपको कोई दिखाऊँ रिपोर्ट, मेरे पास होगी यहाँ पे किसी न किसी की पड़ी, तो इसमें देखिएगा, लेट मी शो यू, ये देखिएगा, वेयर इट इज, लेट इट ओपन। हाँ, ये फॉर्मेट है, ये बना हुआ है, ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना पड़ा है मेरे पास, इसको देख लेंगे। ये देखें, पहले 7 सफ़े जो है ना, ये एक अलग से फॉर्मेट के बने पड़े हैं, मैं यही आपको भेज देता हूँ। इससे आपने, ये बेसिकली बॉटनी के टीचर्स ने, आपके एडवाइज़र ने हमें भेजा था, रिजवान साहब ने, उस वक्त रिजवान साहब बॉटनी के एडवाइज़र थे। तो अब जहाँ तक केमिस्ट्री वालों का ताल्लुक है ना, केमिस्ट्री वालों का थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, वो इतना सा चेंज है कि कोई उसका मेरे ख्याल में शायद डैश लगती है, या शायद पता नहीं वो यहाँ पे डिग्री नहीं लिखवाते, तो वो बहरहाल वो आप अपने एडवाइज़र से फिर क्लियर कर लीजिएगा। तो पहले 7 सफ़े अलग से एक फॉर्मेट में बना लें, और बाकी जो रिपोर्ट है वो एक अलग से बना लें, ठीक है। लेट मी शो यू, दिस वन इज़ कंप्लीट रिपोर्ट, जो कि बच्ची ने भेजी थी यहाँ पर। असल पिछले साल की मैंने ना कंपाइल नहीं की, पिछले साल की मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे अब याद नहीं। अकबर, बायो प्राइमिंग, हाँ ये देखें अब इस बच्ची ने जो काम किया, इसने रिपोर्ट ही एब्स्ट्रैक्ट से शुरू की हुई है। एब्स्ट्रैक्ट आगे चैप्टर 1, ना कोई टाइटल पेज, ना कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसकी वजह ये है कि इस बच्ची ने वो अलग से बनाए हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से 2 फॉर्मेट बना लें, एक में ये एब्स्ट्रैक्ट और ये अपना बाकी सारे चैप्टर वगैरह लिख लें। ये इसकी 40 सफ़ों की रिपोर्ट है ये वाली, लेकिन आपकी ज़रूरी नहीं 40 तक हो, वो हो सकती है 25 पे ख़त्म हो जाए, और हो सकती है वो 80 तक चली जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो कोशिश करें कि चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करें, बीच में खाली जगह ज़्यादा ना हो, प्रॉपरली उसको फॉर्मेट करें। और मैं यहाँ पर ये मीटिंग का बैड करता हूँ। मेरे ख्याल में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो भी हमने करनी थी। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ गया हूँ तो कर ली, तो ये ग्रुप वाले मुझे बता दें जिस वक्त यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं। निमरा इज नाउ प्रेजेंट है। जी एमन सर, मेरी रिपोर्ट का टाइटल आपने कोई डिस्कस नहीं किया मुझसे। वो मैंने अभी किसी का भी नहीं किया, वो मैं करता हूँ। आप बच्चे ना ऐसा करें कि क्या करें, आपका तो खैर मुझे काम का पता है, बाकी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आयशा, इशरत, मदीहा, निमरा, बल्कि आयशा निमरा का भी तकरीबन सेम ही काम है। तो आप ना एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिख के ना मुझे वर्ड की फ़ाइल में भेज दें, मैं उसके ऊपर फिर कोई सूटेबल टाइटल दे, या अपने मटेरियल एंड मेथड या ट्रीटमेंट्स लिख के मुझे भेज दें। बल्कि यूँ कर लें, सॉरी ये ठीक है, आप सारे बच्चे अपनी अपनी ट्रीटमेंट्स की लिस्ट बना के एक वर्ड की फ़ाइल में डालें प्रॉपर लेबलिंग से, और किस क्रॉप में वो काम किया है, और फिर मैं उसका एक सूटेबल टाइटल आपको बना के भेज देता हूँ। और कोई बात? जी कोई सर, नहीं, बस जी। चलें ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं।